जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आई है। ठीक है, बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि जो पुलिस है, एमपी पुलिस कांस्टेबल, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी ऑनलाइन आवेदन की, ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन, तो इसके ऑनलाइन आवेदन चालू हो रहे हैं 26/6, मतलब 26 जून से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि कहाँ तक चलेंगे, तो जो चलेंगे 10/7 मतलब 10 जुलाई तक। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है कि 12/8/2023, मतलब 12 अगस्त से इनकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो लगभग 1.5 मंथ जो है वो आपको मिला है, 1.5 से 2 महीना आपको तैयारी को मिला है। तो जो भी जहाँ है, जैसे भी है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। आगे अपन इसकी बात करते हैं मोटा मोटा जो भी इसमें लगता है ना। जैसे दे रखा है कि एग्ज़ाम 2 पाली में होगी, मतलब 2 शिफ्ट में होगी, एक 9:30 से 11:30 के बीच में और एक 2:30 से 4:30 के बीच में। लगभग 2 घंटे का पेपर होता है इसका, है ना। पूरा 100 नंबर का पेपर है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत क्या क्या होना है ये देखिए आप। यहाँ पर है टोटल जो पद हैं इसके, है ना, जो एसआई के पद हटा दिए जाएं तो टोटल 7090 पद जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के होने वाले हैं। उसमें केवल पुरुष की बात करें तो 2646 पद हैं, जिसमें कुछ विशेष सशस्त्र बल वगैरह जो है आ गया है। ठीक है, फिर आरक्षक ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़ दें तो बाकी इतने पद आ रहे हैं 4444। चलिए, इसके बाद अगर बात करें कि रेडियो ऑपरेटर के, तो रेडियो ऑपरेटर के यहाँ पर है 321 पद, है ना। उसके बाद अपन चलते हैं आगे कि और क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए। ये बाकी पीडीएफ आप पढ़ लेना। इसमें जो मेन है वो मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी की जो एज लिमिट है ना, एज लिमिट अगर बात करें यहाँ पर एज की, उम्र की, तो इसमें सभी को 3 साल की क्या मिली है, छूट मिली है। 3 साल की जो है वो छूट मिली है सभी को, कोविड के चलते 3 साल की। अगर बात करें मैं जनरल की, अगर जनरल की बात करें तो पहले थी 18 से 28 साल। कितनी थी? 18 से 28 साल। इसमें 3 साल और ऐड कर दो, मतलब 31 साल तक के देख सकते हैं। ओबीसी वाले पहले 30 तक देख सकते थे, 3 साल और बढ़ गए। और एसटी एससी वाले 35 तक देख सकते थे, तो इनको भी 1-2 साल बढ़ गए। तो एज सभी के लिए बढ़ गई है। उसके बाद अगर बात करें कि योग्यता की, ठीक है, वेतनमान दे रखा है यहाँ पर। वेतनमान सभी को पता है क्या होता है, 19,500 से लेकर 62,200 तक जो है वो होता है, 62,000 तक। शुरुआती जो होता है लगभग 25,000 के आसपास आपको कट पीट के आता है। ये बात की बात है। नौकरी लगेगी तो सैलरी भी आएगी। ठीक है, ये जिले दे रखे हैं सारे कि इन जिलों में आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके जो परीक्षा प्रणाली है वो कैसे होगा, ठीक है, इसकी योग्यता की बात, तो इसमें दे रखा है आरक्षक जीडी, मतलब कांस्टेबल के लिए 10+2 ओनली 10th पास होना चाहिए। कुल मिला के अपने शब्दों में बताएं तो 10th पास किसी भी सब्जेक्ट, 10th पास हो 33% से, ठीक है। और 12th अगर हैं तो 12th के लिए भी आप एलिजिबल कर सकते हैं। जैसे कुछ रेडियो ऑपरेटर या आईटीआई वगैरह आपने कर रखी है तो उसके लिए भी आप डाल सकते हैं। तो योग्यता क्या हो जाएगी, 10th पास, ठीक है, और विथ 33%। इसके बाद अगर एज अपन ने पढ़ ली, ठीक है, एज के बाद ये निर्धारित आयु दे रखी है कि इतनी इतनी होना चाहिए, है ना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, देखिए ये यहाँ पर पढ़िए, ये दे रखा है एज का थोड़ा सा कि जैसे पुरुष, मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष को 36 वर्ष दे रखा है ना। उसके बाद यहाँ पर 36 दे रखा है, महिला को दे रखा है 36 वर्ष, महिला को यहाँ पर 38 + 3 80, सभी श्रेणी की, मतलब इसमें जनरल एसटी एससी ओबीसी आ गई। तो पुरुष को अधिकतम उम्र यहाँ पर 46 वर्ष दे रखा है, जो पहले 43 था बढ़कर 46 हो गया। इसमें कुछ पुरस्कार विजेता है ना। तो ये बात की बात है। अपन जो एक एवरेज एज एरिया क्राइटेरिया उसको लेकर अपन चलते हैं। उसके बाद विक्रम पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार वगैरह भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं उनके लिए सब अलग अलग है। अब अपन चलते हैं सीधे परीक्षा पर, ठीक है। परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा योजना, तो प्रथम चरण की अगर बात करें, प्रथम चरण मतलब एग्जाम होगी। प्रथम चरण में क्या होगा, एग्जाम होगा, मतलब आपका पूरा 100 नंबर का पेपर रहेगा। अब 100 नंबर के पेपर में मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो मैथ्स, है ना, मैथ्स, उसके बाद आता है रीजनिंग, उसके बाद आता है आपका जीके प्लस जीएस। तो मैथ्स और रीजनिंग लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 65 से 70% ही आएगा। और जीके जीएस मिलाकर 30% आएगा, या 30 नंबर का यह आएगा। अब इसमें यहाँ दे रखा है कि 100 नंबर की परीक्षा होगी, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और द्वितीय चरण बोला है शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब इसमें सेकंड फेज में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। अब बात करते हैं कि 2 घंटे में कितने 100 प्रश्न, अधिकतम 100,
हर प्रश्न का 1 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, ये सब बात की बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, क्योंकि जो पुलिस का सिलेबस है वो बिल्कुल सेक्शन वाइज नहीं होता, वो मिक्सअप होता है। देखो, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिवृत्ति 30 नंबर, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर, ऐसे कुल मिलाकर ये 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर बनने वाला है ना। तो यही जो मोटा मोटा है उसको अगर अपन समझें तो मैथ्स की अगर बात करें तो कम से कम आपके 35 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे होता है, 32 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के भी लगभग 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। और जीके प्लस जीएस की बात करें, जीके जीएस, अब जीके में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान, पॉलिटी, विविध सब आ जाएगा। जीएस में आपका फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, एमपी जीके। इतनी चीज़ मिलाकर लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से बनना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिलेबस सारा। उसके बाद अगर अपन बात करें कि द्वितीय चरण में फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता होगी। अब शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा वो भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बात करता हूँ हाइट की, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट चाहिए यहाँ पर कितनी, 168, 168 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का नॉर्मल आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद गोरखा जो है विशेष गढ़वाली के हैं, उनके लिए 157 दे रखा है और बाकी के लिए ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अन्य वर्ग के लिए देख लेते हैं। अन्य वर्ग तो आरक्षक को छोड़कर अनारक्षित के लिए 168, ठीक है, और कुछ के लिए 155 है ना। तो ये विशेषकर अगर अपन बात करें तो जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट इसमें मान्य है। और सीना की अगर बात करें तो 81 नॉर्मल और 86 फुलाने पर, तो ये 5 सेंटीमीटर फुलाव है। ये मोटा मोटा जनरल वाले का बता दिया। इससे छोटा जो रहेगा अन्य कैटेगरी के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद कद काठी हो गई, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ये कुछ आरक्षण है कि कैसे कैसे होंगे। देखो, एक तो ओपन भर्ती है, ओपन भर्ती में कोई आरक्षण नहीं है। भूतपूर्व सैनिक को 10% है, होमगार्ड वाले को 15% की छूट है। महिला जितनी भी हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 33% मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं बाकी चीज़ें नहीं बताऊँगा आपको, जो आपको जानना जरूरी है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। प्रणाली की जान, परीक्षा कैसे होगी, है ना। अंतिम चयन कैसे होगा कि अंतिम चयन ऐसे होगा कि आपने फॉर्म डाला, फॉर्म अप्लाई करा, एग्ज़ाम दी, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, है ना। फिर सेकंड फेज़ के लिए आपको बुलाया फिजिकल के लिए, फिजिकल आप क्लियर हुए, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या क्या होगा, देखिए फिजिकल में क्या क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको झूम कर लेता हूँ, देखिए फिजिकल की अगर बात करें तो हाँ, ठीक है, ये मैंने झूम कर लिया। फिजिकल बोला है कि पुरुषों के लिए गोला फेंक, है ना, पुरुषों के लिए गोला फेंक 7.26 किलो, मतलब लगभग 7.25 किलो का आपका गोला रहेगा। और अगर बात करें महिलाओं के लिए गोला फेंक तो क्या रहेगा, लगभग 4 किलो का रहेगा। दौड़ दोनों के लिए कंपलसरी है, गर्ल्स हो या बॉयज, 800 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। एक अवसर ही मिलेगा दौड़ में। उसके बाद लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। दोनों में आपको 3-3 अवसर मिलेंगे। लॉन्ग जंप के लिए भी 3 अवसर, गोला फेंक के लिए भी 3 अवसर, जबकि रनिंग का एक ही अवसर मिलेगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि इस बार क्या हुआ है, चेंजमेंट ये हुआ है कि जो फिजिकल है उसके नंबर, इसके पहले जितनी एग्जाम थी उसमें फिजिकल ओनली क्वालिफाई माना जाता था। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ आपको रनिंग के नंबर बता देता हूँ, ठीक है। रनिंग के नंबर देखिए, अगर मैं बात करूँ बॉयज़ की, यहाँ पर ओनली बॉयज़ की बात हो रही है अभी। अगर आप 198.3 सेकंड से अधिक समय में आते हो तो आप यहाँ पर क्या माने जाते हो, फेल, मतलब फेल नहीं, यहाँ पर आपको 0 नंबर जो है दिया जाता है। इस बार पास फेल का कोई मामला नहीं है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर इतना नंबर दिया जाएगा। अगर आपको पूरा नंबर लाना है, ठीक है, ये 40 नंबर जो फिजिकल है वो 3 डिवाइस किया गया है, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। तो जो अपनी दौड़ है इसके आपको मिलेंगे 40 नंबर, लंबी कूद के मिलेंगे 30 नंबर और गोला फेंक के भी मिलेंगे 30 नंबर। तो 40, 30 और 30 ऐसे करके कुल मिला के 100 नंबर का आपका जो है वो फिजिकल होगा, 40, 30 और 30, ठीक है। अब इसमें अधिकतम की अगर बात करें तो ये मैं थोड़ा सा और आपको नीचे ले आता हूँ, यहाँ लेके आ जाता हूँ। देखिए, अगर बॉयज़ की अगर बात करें, है ना, बॉयज़ की बात करें तो मैं मिनट में बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है सीधा 124.2 सेकंड, मतलब अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो लगभग 2 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। लगभग 2 मिनट 4 सेकंड में अगर आप आते हो तो पूरे आप 40 नंबर के अंतर्गत आते हो, 40 नंबर के अंतर्गत आते हो, ठीक है। मैं 30 वाले गोले पे चला जाता हूँ थोड़ा सा, 30 नंबर वाला, कि 30 नंबर कब आएंगे,
141 सेकंड से 143 सेकंड तक। अगर इसको मोटा मोटा मिनट में अपन कन्वर्ट करें तो लगभग 2 मिनट और 20 से 22 सेकंड, है ना। तो लगभग आप इस समय में आ रहे हो तो मतलब आपका फिजिकल यहाँ से 30 नंबर का रनिंग का बन रहा है, ठीक है। तो ये रही बात बॉयज़ के इसकी रनिंग की। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लंबी कूद की। तो लंबी कूद की अगर बात करें तो 2.96 मीटर तक आप कूदे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, है ना। अगर 3 मीटर कूदे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 3 मीटर को अगर अपन फीट में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग होता है 3 या 9 10 फीट के आसपास। तो 10 फीट अगर आप कूदे तो आपको इतने नंबर कितने दिए जाएंगे, 1 नंबर जो है आपको दिया जाएगा। इसकी हाईएस्ट बात कर लेते हैं, है ना। पूरा ग्राफ दे रखा है, आप आराम से समझ लेना। इसका हाईएस्ट दे रखा है 5.57 मीटर, 5.57 मीटर। इसको अपन थोड़ा सा मोटा मोटा अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 5 या 15, है ना, 15 16 17 फीट के आसपास जो है ये आ रहा है। 16 17 फीट के आसपास ही आ रहा है। अगर इतना जंप आप कर पाते हो तो आपको यहाँ पर पूरे 30 नंबर जो है मिलते हैं। अगर 15 फीट की बात करें अपन तो 15 फीट में लगभग होंगे 5 मीटर, है ना। तो 5 मीटर वाला एरिया जो यहाँ पर दे रहा है, इसमें आपको लगभग 22 से 23 नंबर के आसपास का फिजिकल यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक मोटा मोटा डाटा बता रहा हूँ, जो बड़ा बड़ा डाटा है वो। उसके बाद आ जाते हैं गोला फेंक पर। गोला फेंक बॉयज़ में रहेगा कि 3.83 मीटर से कम फेंकने पर 0 नंबर और 4 मीटर फेंकने पर 1 नंबर। 4 मीटर को अगर सीधा सेट अपन फीट में कन्वर्ट करें तो 4 या 12-13 फीट के आसपास हो रहा है। तो 13 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 1 नंबर मिलता है। वैसे पहले 19 फीट मांगा जाता था, तो मैं सीधा 19 फीट पे आ जाता हूँ। 19 फीट को अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करें तो 6 या 18, 6 सवा 6 फीट के आसपास, है ना, 6 सवा 6 मीटर के आसपास। तो अपन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वाला, है ना। तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे 14-15 नंबर मिलेंगे, है ना, 14-15 नंबर। और इसके हाईएस्ट नंबर लाने के लिए आपको गोले में पूरे 30 नंबर लाने के लिए आपको इतना गोला फेंकना पड़ेगा, 8.76 मीटर, मतलब लगभग 25 से प्लस 25 फीट से अगर आप प्लस फेंकते हैं तो पूरे 30 आते हैं। और अगर आप 19 फीट 20 फीट 21 फीट अगर फेंक पाते हैं तो भी पास होते हैं, पर नंबर कम रहेंगे। 19 फीट के आसपास आपके रहेंगे 16-17 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते जाएंगे 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा फिजिकल। इस बार सिलेक्शन में फिजिकल का पूरा रोल रहेगा, ठीक है। मैं इस ब्लैंक जगह में आपको समझा देता हूँ। एक तो हो गई आपकी दौड़, है ना, एक तो हो गई आपकी क्या दौड़ हो गई। उसके बाद एक आपकी हो गई लंबी कूद, एक को क्या हो गई लंबी कूद, और एक आपका हो गया गोला फेंक, एक क्या होगा गोला फेंक। तो ये हो गई 40 नंबर की, ये हो गया 30 नंबर का, और ये हो गया 30 नंबर का। ऐसे कुल मिला के 100 नंबर का फिजिकल आपका यहाँ पर होना है ना। तो पूरा फिजिकल नहीं, अगर आप 40 में से यहाँ 30 के आसपास भी आते हैं, इधर 30 में से आप लगभग 25 के आसपास भी आते हैं, और इधर 30 में से भी लगभग 25 के आसपास आते हैं, तो 25 25 50 और 30 80, आराम से 80 का फिजिकल आप अगर मेहनत करते हैं तो कर लोगे, ठीक है। तो अगर इतने नंबर आप फिजिकल में लेकर आए हो तो एग्जाम में डेफिनेटली 60 नंबर पर आपका चयन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मेरिट में आपके 80 और 60 कितने 140 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। 140 मतलब 70%, और इस पर पूरी कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है। तो इस बार जो गांव से भाई हैं, है ना, जो मेहनती है, जो पढ़ने में थोड़े से पिछड़े हैं पर एग्ज़ाम की दृष्टि से फिजिकल में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। चलिए अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में यहाँ समझा देता हूँ गर्ल्स की, ठीक है। गर्ल्स में भी 800 मीटर दौड़ है। पहले क्या होता था, पहले बराबर 4 मिनट का जो है महिलाओं को समय दिया जाता है, गर्ल्स को 4 मिनट का समय दिया जाता था पास आउट के लिए। अब यहाँ समय दे रखे हैं 261 सेकंड। 261 सेकंड से अधिक अगर आते हो आप तो 0 नंबर। अगर 261 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 260, 6 चौक 24, 4 मिनट और ऊपर अगर आ रहे हैं तो आपको 0 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स को हाईएस्ट नंबर, मतलब गर्ल्स को अधिकतम 40 नंबर लाने के लिए 176 सेकंड से कम में पास होना पड़ेगा। 176 सेकंड का मतलब है कि आपको 2 मिनट और 56 सेकंड में दौड़ को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इस समय में दौड़ क्लियर करते हैं तो आपके पूरे 40 नंबर यहाँ पर फिजिकल में मिल जाते हैं, ठीक है, रनिंग के। उसके बाद लॉन्ग जंप मिनिमम 2.4 में 0 नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद अधिकतम नंबर 4.36 मीटर, 4.36 मीटर में आपके पूरे 30 नंबर मिलेंगे। इसको मोटा मोटा अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 4 या 12 13, है ना, लगभग 13-14 फीट के आसपास आपको जंप करनी रहेगी। उसके बाद अपन बात करें शॉर्ट पुट की, गोला फेंक की,
तो मिनिमम 2.85 पे इसका 0 नंबर मिलेंगे और अधिकतम 7.2 मीटर। 7.2 मीटर को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो 7 या 21 22 लगभग 22 फीट के आसपास, लगभग 22 फीट गोला फेंक अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर भी पूरे 30 नंबर मिलते हैं। तो जो बॉयज़ में है वही गर्ल्स में, थोड़ा गर्ल्स का फिजिकल हल्का है, ठीक है। तो ये हो गई नई चीज़। इस जब पिछली बार की अगर बात करें तो फिजिकल खाली पास आउट माना जाता था, इस बार फिजिकल के प्रॉपर नंबर हैं, ठीक है। इस बार फिजिकल के प्रॉपर नंबर है। फिर ये रेडियो ऑपरेटर का दे रखा है, ये अपन देखेंगे नहीं, जो जीडी का देख लिया है ना। सभी प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी रीड कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी दी है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी है। बाकी इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें देखने जैसा ऐसा कोई विशेष नहीं है। तो मैं और देख लेता हूँ अगर रूल बुक में कुछ लग रहा है जानकारी देने जैसा। चलिए, कुछ भी नहीं है इसमें विशेष करके, ठीक है। तो फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आरक्षक भर्ती परीक्षा और वगैरह दे रखा है। मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको बता दूँ सीधा सीधा कि भैया जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो है वो आपकी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। इसकी अगर अपन बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म इसके 26 जून से, है ना, मतलब 26 तारीख से इसके स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहाँ तक चलेंगे? 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक चलेंगे। मतलब इसी मंथ में आज 22-23 तारीख हो गई, 2 से 3 दिन बाद इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी जो योग्यता की अगर बात करें, है ना, योग्यता तो ओनली 10th पास है, ओनली क्या है, 10th पास है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इसकी पूरी 100 नंबर की होने वाली है, जिसमें आपका मैथ, है ना, प्लस रीजनिंग प्लस जीके प्लस जीएस, ये 4 पोर्शन रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रोल मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। फिजिकल की अगर बात करें मोटी मोटी, तो दौड़ होगी 800 मीटर, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की जो अपन ने देख लिए। एक होगा आपका लॉन्ग जंप, है ना, लंबी कूद, और एक होगा आपका गोला फेंक। उसके बाद आवेदन के बाद आपको बढ़िया एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम के बाद आपको करना है फिजिकल। तो हमारी आज़ाद डिफेंस एकेडमी, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा और फिजिकल दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, जिसका नया बैच आगामी 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो जिसको भी अगर आना चाहते हैं या ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आप जहां पर भी है, जिस स्तर पर भी है, अपनी तैयारी चालू करिए, क्योंकि इस बार खाकी का रंग जो है वो आपके ऊपर चढ़ना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो मुझे बता सकता है। चलिए, जय हिंद।